बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सैयद यास्मीन तबस्सुम। कैसे हैं आप सब लोग? एनएलपी, न्यूरो लैंग्विस्टिक प्रोग्राम, ये इस बात पर जोर देती है कि जबान, अल्फाज, लहजा और बॉडी लैंग्वेज, जिस्मानी हरकत का हमारी सोच, हमारे जज्बात और रवैयों पर बहुत गहरा असर होता है। ये चार अनासिर हमारे दिमाग के अंदरूनी प्रोग्रामिंग्स को बहुत मुतासिर करते हैं और हमारे तजर्बात की तश्कील में बहुत ज्यादा मामून साबित होते हैं। देखिए, जबान और अल्फाज का असर, हमारे बोले गए अल्फाज जितने भी हैं, हम जिस अंदाज से बात करते हैं, जिन लहजों में बात करते हैं, जिस तरह हम अपनी बोलने के दौरान बॉडी लैंग्वेज यूज करते हैं, वो हमारी सोच को शक्ल देती है। हमारी सोच की एक आईना होती है। हमारे पॉजिटिव अल्फाज जितने भी हैं, मस्बत जो अल्फाज हैं, वो हमें हमारे एतमाद को जाहिर करते हैं, हमारे अंदर की शख्सियत को बनाकर दूसरे के सामने जाहिर करते हैं। ना सिर्फ दूसरे के सामने, बल्कि खुद हमें अपने लिए अपनी सोच को, अपने आप को एक सही सूरत में पहचानने का मौका फराहम करते हैं। जैसे अगर हम अपनी बात के दौरान हम कहें कि ये काम मैं आराम से कर सकता हूँ, मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं है, मुझे इस चीज में कोई मसला नहीं है, नहीं, ये काम बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, आराम से हो जाएगा ये काम। जब आप इस लहजे में, इन लफ्जों में और इस तरह से आप बात करते हैं, तो दूसरे के सामने आपकी एक शख्सियत खुल के सामने आती है। आपका स्टाइल, आपके अल्फाज, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका एतमाद दूसरों को आप पर भरोसा करने में बहुत ज्यादा मददगार साबित होता है। और खुद आपकी अपनी शख्सियत अपनी नजर में बहुत बुलंद हो जाती है। आप दूसरों पर डिपेंड करना छोड़ देते हैं। बिल्कुल इसी तरह से अगर आप इन्हीं बातों को, इसी बात को अपोजिट लेकर चले जाएं, माइनस में चले जाएं, मनफी बात करने लगे कि नहीं, ये काम मुझसे नहीं होगा, मेरे लिए ये बहुत मुश्किल है, ऐसा कैसे हो सकता है, तो ये जो अगर इस तरह के अल्फाज होंगे, आप ये बात बोल रहे हैं, तो दूसरे के जहन में तो आपका इमेज डाउन होगा ही होगा। खुद आपकी अपनी शख्सियत आपकी अपनी नजर में कम होती चली जाएगी। आप कुछ भी करने के काबिल नहीं रहेंगे, आप कुछ आगे बढ़ नहीं सकेंगे। क्यों? क्योंकि आपने अपने लाशऊर को इन लफ्जों के जरिए सुला दिया है, आपने उनको बता दिया है कि वाकई आप इससे काबिल नहीं। तो मेहरबानी कीजिए, इस तरह के अल्फाज को थोड़ा सा अपने आप से दूर रखिए। अच्छा, ना सिर्फ ये कि हम इस तरह के अल्फाज जब हम बोलते हैं और हमारी जो है अंदर की सोच दुनिया के सामने आती है, हम दूसरे के अल्फाज भी सुनेंगे ना, तो हम पर उसका असर गलत होना शुरू हो जाएगा। जब आप सोचें कि जब आप हमेशा बात करते हुए ये सोचिए कि जो लफ्ज, जो लहजा, जो बॉडी लैंग्वेज मैं यूज करने जा रहा हूं, अगर वही चीज सामने की तरफ से मुझे मिलती है, तो मेरे जहन में उस शख्सियत का क्या तासुर होगा। बिल्कुल यही चीज सोचकर आप अपने आप को बदलने की कोशिश कीजिए, अपनी बॉडी लैंग्वेज चेंज कीजिए, अपनी जबान चेंज कीजिए, अपना अल्फाज का चुनाव चेंज कीजिए, अपना लबो लहजा चेंज कीजिए। फिर देखिए कि आपकी शख्सियत में कितनी नुमाया बेहतर तब्दीली आती है। जैसे कि आपका नर्म लहजा है। अब आप नर्म लहजे में जब आप कोई बात करते हैं या आप किसी की कोई बात सुनते हैं, तो वो साफ तौर पर महसूस कराता है कि आप बहुत पुरसुकून और बहुत बाएतमाद हैं। ये एहसास आपकी शख्सियत का सामने वाले पर बहुत पॉजिटिव असर डालता है। जबकि अगर आप सख्त लहजे में, चिड़चिड़े लहजे में, बहुत तनाजे वाली बातों में और बहुत बेइत्मीनानी वाली कैफियत में आप बात करेंगे, तो क्या होगा कि आपकी शख्सियत का एक माइनस जो है इम्पैक्ट दूसरे पर पड़ेगा और वो आप पर, आपसे ज्यादा देर तक बात करना पसंद नहीं करेगा। लहजा हमारे जज्बात और इरादों को बयान करने का एक बहुत
बेहतरीन और ताकतवर जरिया है। बाज़ दफ़ा हम लफ्ज वही इस्तेमाल करते हैं जो सारे आम जिंदगी में इस्तेमाल हो रहे होते हैं, लेकिन सिर्फ उन लफ्जों को जिस लहजे में अदा किया जाता है, वो लहजा उन लफ्जों के मायने बिल्कुल बदल के रख देता है। तो हमेशा अपने लहजे को बहुत ज्यादा संभाल के रखिए, संभाल के बोलिए। हमारी बॉडी लैंग्वेज जो है वो दूसरों के लिए हमारे जज्बात और इरादों को जाहिर करती है। हमारी बॉडी लैंग्वेज, जैसे हमारा कुछ एकदम हम स्ट्रेट सीधे खड़े हैं, हम डायरेक्ट किसी की आंखों में आंखें डालकर बात कर रहे हैं, हम बहुत कॉन्फिडेंटली बात कर रहे हैं, ये एक असर है। अब आ जाए दूसरी साइड पर, यही बात जो हम कर रहे हैं वो अगर हम झुके हुए अंदाज में, बंद इशारों में, हाथ मुट्ठी बंद की है और बहुत बाजू लपेट कर और बस बहुत डरे डरे लहजे में बात कर रहे हैं, तो क्या होगा? लफ्ज वही हैं। अब आप ये देखिए कि लफ्ज वही हैं, लफ्ज चेंज नहीं हुए, लेकिन हमारी बॉडी लैंग्वेज चेंज हो गई। तो बॉडी लैंग्वेज चेंज होते ही, हमारे लहजा चेंज होते ही, उन्हीं लफ्जों का असर जो पहले कुछ और था, अब बिल्कुल कुछ और हो गया है। तो बॉडी लैंग्वेज के साथ साथ हमारा लहजा जो है वो बहुत ज्यादा, और लहजे के साथ साथ हमारी बॉडी लैंग्वेज बहुत असरअंदाज होती है। हमारी जो जबान है जो हम बोल रहे हैं और जो हमारी बॉडी लैंग्वेज है, उसका आपस में कनेक्शन बहुत ज्यादा है कि हम अपने जो जिस्मानी हरकत में जो हमारा तजाद हो, तो लोग हमारी ज्यादातर क्या करते हैं कि हमारी बॉडी लैंग्वेज को ज्यादा पर भरोसा करते हैं कि हम जिस अंदाज में हम बात कर रहे हैं, लफ्ज चाहे वो कितने भी मजबूत हों, लेकिन अगर हम बहुत ही डरे हुए और बहुत ही कमजोर से लहजे में बात करेंगे तो लोग हमारे लफ्जों को नहीं सुनेंगे, लफ्जों पर यकीन नहीं करेंगे, बल्कि जो हमारा हमारा एक अंदाज है बात करने का, ये हमारी बॉडी लैंग्वेज है, उस पर यकीन करेंगे, और उसकी वजह से उनका जो भी डिसीजन होगा आगे का चेंज हो जाएगा। जैसे कि अगर कोई बिलफर्ज कोई आपसे पूछता है कि आप कैसे हैं, और आपने कहा हाँ मैं ठीक हूँ। अब अगर आप ये बहुत ही हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, बहुत कॉन्फिडेंटली कह रहे हैं, तो सामने वाला इस बात पर यकीन कर लेगा। लेकिन अगर आप ये जुमला कह रहे हैं कि हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन आपके चेहरे पर परेशानी है, आपकी आंखें नम हैं, आप कंफ्यूज नजर आ रहे हैं, तो इस मैं तो ठीक हूँ लफ्जों पर, इन लफ्जों पर कोई भरोसा नहीं करेगा। वो आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका चेहरा, आपके तासुरात को देखेगा और उस पर यकीन करेगा। एनएलपी के मुताबिक जो ये तमाम अनासिर हैं जिनसे हम आपस में एक दूसरे से राब्ता करते हैं, उसमें हमें हमेशा जो है पॉजिटिव लफ्जों को इस्तेमाल करना चाहिए। हमारे जो लहजा है वो बहुत फ्रेंडली हो, बहुत दोस्ताना हो। हमारी जो बॉडी लैंग्वेज है वो बहुत ज्यादा मजबूती के साथ साथ आप दूसरों के साथ हमारे टर्म्स को मजबूत करने वाला हो, जिससे सामने वाला हम पर एतमाद करके और हमारे साथ घुल मिल सके और हमारी बात को सुन सके। इसी तरीके से जो हमारी जहन की जो रीप्रोग्रामिंग है, उसके लिए भी हमारे जबान के साथ साथ हमारी बॉडी लैंग्वेज जो है, हमारे शऊरी और लाशऊरी तौर पर दोनों पर हम पर बहुत ज्यादा पॉजिटिव या नेगेटिव असर डालता है। तो हमें अपने लफ्जों को बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल करते हुए अपने लफ्जों के साथ साथ अपने आप को देखना है। और हमेशा जब भी कोई लफ्ज इस्तेमाल करें, जब भी कोई बात करें, बहुत सोच समझ कर, बहुत तोल कर, कहते हैं ना कि पहले तोलो और फिर बोलो। ऐसा नहीं हो कि आप कोई बेध्यानी में कोई जुमला बोल जाएं, किसी लहजे में बोल जाएं, सामने वाले पर उसका पता नहीं क्या असर हो, और उसके बाद फिर आप पछताते रहें कि मैंने ये बात ऐसे नहीं कही थी, मेरा मकसद ये नहीं था। तो इन चीजों को थोड़ा सा देखिए। एनएलपी हमें सिखाती है कि जबान और जिस्मानी इशारे सिर्फ बातचीत के औजार नहीं है, मतलब ये टूल्स नहीं, सिर्फ एक कनेक्शन नहीं है कि हम सिर्फ बात कर रहे हैं, बल्कि हमारी जिंदगी की कैफियत और मुकम्मल हमारा जो एक सिस्टम है, हमारा लाइफ का जो सिस्टम है, उस पर असरअंदाज होता है। और पूरी तरीके से हमें हमारी एक जो है पर्सनालिटी की, हमारी शख्सियत की जो एक बिल्डिंग है, उसको बनाता है। तो हमेशा बहुत अच्छे अल्फाज इस्तेमाल कीजिए, बहुत पॉजिटिव अल्फाज इस्तेमाल कीजिए, बहुत ही पुरएतमाद लहजा रखिए। इतना आपके अंदर कॉन्फिडेंस जब होगा, अगर नहीं भी है
तो अपने आप को यकीन दिलाते रहिए, अपने आप को इनकरेज करते रहिए, अपने आप को मोटिवेट करते रहिए कि आप किसी से कम नहीं हैं। आपके अपने अल्फाज जहां दूसरों के जहनों में आपका इमेज पॉजिटिव या नेगेटिव बनाते हैं, आपके अपने अल्फाज खुद आपकी अपनी शख्सियत को भी आपके हिसाब से पॉजिटिव या नेगेटिव बनाने में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। हमेशा खुद को आगे बढ़ाने के लिए थपकी देते रहिए, सब बजाय इसके कि दूसरे का सहारा ढूंढने, खुद अपने आप के साथ खड़े हो जाइए, अपने आप को तसल्ली दीजिए, अपने आप को आगे बढ़ाइए। किसी की मदद की जरूरत नहीं है आपको, आप खुद बहुत मजबूत हैं और हर किस्म के हालात के साथ आप बहुत अच्छे से गुजारा कर सकते हैं, बहुत पॉजिटिव रह सकते हैं, बहुत कॉन्फिडेंट रह सकते हैं और कोई आपको हरा नहीं सकता। ठीक है, अल्लाह ताला ने आपको बहुत मजबूत बनाया है और इस चीज को जाहिर कीजिए अपने आप में भी, अपने शऊर और लाशऊर में भी, और सामने दुनिया को भी। जितने मजबूत बनेंगे, दुनिया उतनी ही आपको झुक के सलाम करेगी, और नहीं भी करे तो क्या परवाह, आप खुद है ना अपने आप को सहारा देने के लिए, अप्रिशिएट करने के लिए। ठीक है, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।